Hello everyone, this is Jitesh Parmar back again with a new chapter in class 5 विकास गोल्डन ग्रामर यूनिट 10 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम सीखने वाले हैं और टोटल डिग्री हम देखते हैं तो 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कैसे यूज़ होता है, कौन सी डिग्री कब यूज़ करना है, विल लर्न, आज हम सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यू कैन सी हियर A. Positive, comparative and superlative degrees of comparison. Number 1. Adjectives can change in form short, shorter, shortest to show comparison. अब comparison बताने के लिए ये डिग्री का यूज़ होता है। उसमें हम देखते हैं कि 3 बातें जैसे पहले बताई वो है, और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एग्जाम्पल में आप देखते हैं यहाँ पे मोती हैज़ अ शॉर्ट टेल। मोती नाम का जो कुत्ता है उसकी जो टेल है वो छोटी है, लेकिन बात आगे बढ़ती है, टॉमिस टेल इज़ शॉर्टर दैन मोतीज। मोती की पूंछ से ज़्यादा टॉमी की पूंछ छोटी है। ओके, सो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में या तो फिर कोई पर्सन के बीच में जब कंपेयर होता है तो कंपैरिजन डिग्री हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द डिग्री यहाँ पे यूज़ हुआ, दैट मीन्स कंपैरिजन यहाँ पे हुआ है। ओके, सो यहाँ पर शॉर्ट का हुआ है शॉर्टर। नाउ लेट्स सी फर्दर। नंबर 3 देखते हैं हम। सो स्नोवी हैज़ द शॉर्टेस्ट टेल ऑफ ऑल। यहाँ पे उसकी टेल देखो सबसे छोटी है। ओके, सो हम देखते हैं कि यहाँ पे EST लग गया, शॉर्ट के पीछे EST, दैट मीन्स ये थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे यूज़ हुई है। ओके, क्यों? क्योंकि ये कोई 3 व्यक्ति या 3 चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं और उसमें से कोई सर्वश्रेष्ठ बताना हो, सबसे छोटा बताना हो, सबसे बड़ा बताना हो, सबसे मोटा बताना हो, कोई क्वालिटी बताना हो, तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है। नाउ लेट्स गो फॉर द नंबर 2। विल सी इन द फर्स्ट सेंटेंस, जैसे ये पहले सेंटेंस में बात हुआ, द एडजेक्टिव शॉर्ट सिंपली शोज अ क्वालिटी। ये सिर्फ यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इट इज़ एन एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव फॉर्म है। नाउ नंबर 3, द एडजेक्टिव शॉर्टर शोज अ क्वालिटी दैट इज ऑफ अ हायर डिग्री दैन द पॉजिटिव। इट इज़ कैन एडजेक्टिव, इट इज़ एन एडजेक्टिव इन द कंपेरेटिव डिग्री, और ये कंपेरेटिव डिग्री में आता है जैसे हमने पहले बात किया। नाउ लेट्स गो फॉर द नंबर 4, द एडजेक्टिव शॉर्टेस्ट शोज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, और क्वालिटी में ये हाईएस्ट डिग्री, सबसे ऊंची डिग्री जिसको बोलते हैं उसका यूज़ हुआ है। इट इज़ एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। सो ये तीनों फॉर्म किस में आता है? एडजेक्टिव में आता है, और एडजेक्टिव के ये 3 डिग्रियाँ है। नंबर 5, द पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर कॉल्ड द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। नाउ let's go further. We have seen number A. Now let's see B. Formation of the comparative and the superlative degrees. अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सिंपली नंबर 1 देखते हैं, एड ER और EST। आपको ER और EST लगाना है। ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब किसके पीछे ER और EST लगाना है? पॉजिटिव डिग्री के पीछे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्रीज दे हैव गिवन। नाउ यू कैन सी द नाउन, एडजेक्टिव काइंड। सो काइंड के पीछे ER लगा दिया तो काइंडर। नाउ
काइंड के पीछे ही EST लगा दिया तो काइंडेस्ट। स्वीट, स्वीट के पीछे यहाँ पे कंपेरेटिव में ER लगाया तो होगा स्वीटर, और स्वीट के पीछे EST किस में लगाया, सुपरलेटिव। तो आपको ये याद रखना है कि ER कंपेरेटिव में लगाना होता है और सुपरलेटिव में EST लगाना होता है, और ये कब यूज़ करना है वो हमने आगे देख लिया है। नाउ लेट्स सी नंबर 2, इफ़ द एडजेक्टिव ऑलरेडी एंड्स इन E, add only R और ST। अब कई चीज़ों में ऐसा है कि वाइज, तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, लास्ट में सिर्फ E यूज़ हुआ है और लार्ज के अंदर भी E यूज़ हुआ है। ऐसे केसेस में हमें यहाँ पे ER नहीं लगाना है। जब कंपेरेटिव डिग्री करते हैं तो यहाँ पे ER नहीं ऐड करना है बल्कि सिंपल R ऐड करना है, तो हो गया कंपेरेटिव डिग्री। और वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में भी ऐसा है, यहाँ पे ST लगाना है, EST लगाना नहीं है क्योंकि ये तो पहले से दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी नंबर 3। नंबर 3 में देखते हैं, इफ़ द एडजेक्टिव एंड्स इन Y, रिप्लेस Y विथ I एंड देन ऐड ER और EST। अगर कोई एडजेक्टिव का जो लास्ट लेटर Y हो, जैसे कि यहाँ पे लेज़ी है, हैवी है, सो लास्ट लेटर Y चेंज होगा किसके साथ, I के साथ हमें बदलना है। और उसके बाद में अगर कंपेरेटिव डिग्री करना है तो हमें ER लगाना है। जैसे यहाँ पे लेज़ी तो लेज़ियर किया, क्या किया, Y चेंज करके Y को I के साथ रिप्लेस किया और उसके साथ में क्या लगाया, ER लगाया। ओके, और वैसे ही लेज़ीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पे EST लगाना है, लेकिन याद रखना है कि Y है, Y must be changed with replace with I and then we have to put EST। ओके, उसके बाद में हमें EST लगाना होता है। Now let's go for number 4। Number 4 says, for short words ending with a consonant sound, double the last letter and then add ER और EST। अभी इसमें हम देखें तो लास्ट लेटर कौन सा है, कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, T G D कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन उसके आगे आप देखो तो क्या है, वोवल साउंड, यानी कि A I E यूज़ हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, लास्ट लेटर है उसको हम डबल करेंगे। जैसे कि फैट है तो फैटर हुआ, तो फैटर के अंदर आप देख सकते हैं टी जो सिंगल था वो डबल हो गया। यहाँ पे बिगर में डबल जी आ गया क्योंकि लास्ट लेटर कौन सा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके आगे का लेटर है वो है वोवल साउंड। सो यहाँ पे लास्ट लेटर डबल हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, वैसे ही हम ये कंपैरेटिव डिग्री में देखा और सुपरलेटिव डिग्री में देखे तो यहाँ पे हुआ फैट का फैटेस्ट एंड बिग का बिगेस्ट एंड रेड का रेडेस्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या लगाया है, लास्ट लेटर डबल हुआ और उसके बाद में EST लगाया है। ओके, सो वैसे हमने देखा कि कैसे फॉर्मेशन होता है। नाउ अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, नाउ नंबर C, रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स। अभी तक हमने देखा कि A में देख लिया कि एडजेक्टिव के कितने फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, और कैसे यूज़ करते देखा। B में हमने देखा कि उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसके 5 रूल्स थे वो हमने देखे ना। अभी C में देख रहे हैं रेगुलर एंड इरेगुलर एडजेक्टिव्स। अभी रेगुलर एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं तो वो देखेंगे हम। इफ़ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव कैन बी फॉर्म्ड इन द वेज शोन अर्लियर, जैसे पहले बताया था वैसे जो हमने अभी बात किया कि ER पीछे लगाना होता है, EST लगाना होता है। अगर ऐसा होता है और बाय पुटिंग मोर और मोस्ट
बिफोर द एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव के पीछे ER, कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाना होता है। और उसके बाद में कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि जिसके आगे मोर और जिसके सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना होता है। ऐसे जो एडजेक्टिव्स है उसे हम रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ओके, अभी दूसरा हम देखते हैं, इफ द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ an adjective cannot be formed in the ways shown earlier, लेकिन जिसमें जैसे पहले बात किया वैसा ER और EST मोर या मोस्ट लगाना नहीं होता है, ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, उसका एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। यस, some examples of irregular adjectives and their change of degrees. Now you can see positive, comparative and superlative. तो सबसे पहले हमने देखा था short, shorter and shortest. ओके, सो वैसे बहुत सारे हैं, tall, taller, tallest, small, smaller, smallest, लेकिन यहाँ वो एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा साउंड भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो वर्ड पूरा बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पे गुड है तो गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं होता है। हमें याद रखना होगा गुड चेंज इनटू बेटर, कंपेयर करते हैं तो हो गया बेटर, और सबसे अच्छा है तो कहा जाएगा बेस्ट। ओके, गुड, बेटर, बेस्ट। वैसे ही बैड, वर्स एंड वर्स्ट, लिटल, लेस एंड लीस्ट। फार का दो है, एक तो फारदर है और एक फर्दर है। ओके, फारदेस्ट एंड फर्देस्ट। ओके, नेक्स्ट, मच, मोर एंड मोस्ट। ओल्ड, यहाँ पे ओल्ड का भी दो दिया हुआ है, ओल्डर या एल्डर, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। ओके, now let's see exercises. Exercise 1. Exercise 1 says write the comparative and superlative forms of the adjectives given below. ओके, करना क्या है, पॉजिटिव डिग्री दिया है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव दिया नहीं है, ये हमने लिख के रखा है। तो हम देखेंगे कि इसमें कैसे हमें कौन सी डिग्री कैसे यूज़ करनी है। नाउ वी सी लाइट, तो लाइट के पीछे ER लगा दिया, EST लगा दिया, कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। सो लाइटर, लाइटेस्ट, सेफ, सेफर, सेफेस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। नाउ यहाँ पे जब हम वेल्दी की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा वो रूल जो बताया था कि लास्ट में अगर Y आता है तो हमें Y को रिप्लेस करना है। वी हैव टू रिप्लेस Y विथ I and then we have to write down ER behind the adjective. So wealthy year. ओके, यहाँ पे आप देखते हैं IER एंड यहाँ सुपरलेटिव में IEST। ओके, I चेंज हो गया किसमें, Y चेंज हुआ I में और उसके पीछे EST लगाया। वैसे ही सैड, तो सैड में हमें याद रखना है लास्ट लेटर है D, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसके आगे हमने देखा कि कौन सा साउंड है, वोवल साउंड है, लास्ट लेटर डबल होता है, दैट मीन्स सैडर, ER लगा दिया, सैडर हो गया। वैसे ही यहाँ पे EST लगाया, सैडेस्ट। ओके, इंटरेस्टिंग, अभी यहाँ पे दो सिलेबस होते हैं, इंटरेस्ट और ING। ओके, तो ऐसे सिलेबस में क्या करते हैं, मोर और मोस्ट लगाते हैं। ओके, सो मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री में और मोस्ट इंटरेस्टिंग सुपरलेटिव डिग्री में। नाउ लेट्स सी नंबर 6 थिन, थिनर एंड थिनेस्ट। वही फॉर्म जो में अभी हमने सैड में देखा, लास्ट लेटर है कॉन्सोनेंट साउंड, उसके आगे का लेटर है वोवल साउंड, इसलिए डबल एन डबल होगा, लास्ट लेटर डबल हुआ, उसके बाद में ER और EST लगाया। वैसे ही नंबर 7 में देखे मैरी और Y चेंज इनटू I एंड ER लगाया, EST लगाया, मैरियर, मैरिएस्ट।
ब्रेव, ब्रेवर, यहाँ पे पीछे ई दिया है तो अगेन दूसरा ई हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बात किया था हमने, और फिर आर लगाना है। ओके, तो ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, ई एस टी, यहाँ पे सिर्फ एस टी लगाया। नाउ लेट्स गो फॉर नंबर 9। नंबर 9 सेज नोबल, और इसके पीछे भी ई है, सिर्फ आर लगाया, यहाँ पे एस टी लगाया, नोबलर, नोबलेस्ट। हॉट, हॉट का वही फॉर्मूला है, टी, लास्ट लेटर टी, कॉन्सोनेंट साउंड, आगे का कौन सा साउंड है, वोवल साउंड, लास्ट लेटर क्या होगा, डबल होगा, तो हो गया हॉटर एंड हॉटेस्ट। ओके, सो लाइक दिस देखेंगे। नंबर 11 करेजियस, करेजियस, करेज, यस, अभी यहाँ पे 2 सिलेबस हमें दिखाई देते हैं, इसलिए उसमें मोर करेजियस एंड मोस्ट करेजियस यूज़ होगा। ओके, नंबर 12 ईजी, लास्ट लेटर वाई विल चेंज, रिप्लेस विथ आई एंड पुट ई आर, easier and easiest. Okay, so we have done exercise 1. Now let's see exercise number 2. Now exercise, fill in the blanks with the correct degrees of comparison of the adjective in bracket. Now number 1, who is the dash boy in the class? अभी क्लास की बात हो रही, पीछे टॉल दिया है, तो सबसे क्लास में सबसे लंबा, सबसे ऊंचा व्यक्ति कौन है, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो टॉल में सबसे एक ही जन की बात आ रही है, तो यहाँ पे ई एस टी लगता है, तो हो गया टॉलेस्ट। ओके, वैसे ही नंबर टू में हम देखते हैं कि द गंगा इज़ अ डैश रिवर, तो कैसी रिवर है, होली। अभी गंगा जो रिवर है, रिवर किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इसलिए होली का होली यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे होली चेंज किसी में हुआ नहीं है। नाउ नंबर 3, श्रीना हैज़ द डैश हैंड राइटिंग इन द क्लास। अभी यहाँ पे पूरे क्लास की बात है, 2 व्यक्ति की बात नहीं है, लेकिन मोर देन 3 पर्सन्स। ओके, पूरी क्लास की बात है, तो गुड दिया है, तो गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, बेस्ट। नाउ नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4, दिस पेयर ऑफ सीजर्स इज डैश बट दैट वन इज डैश। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे सीजर्स की बात हुई है। अभी पेयर ऑफ सीजर्स इज कैसा है, शार्प है, लेकिन दूसरी वाली जो है वो कैसी है, उससे ज़्यादा शार्पर है, धारदार है। ओके, नंबर 5th वन, द पेन इज़ डैश दैन द स्वॉर्ड। अब माइटी दिया है, तो माइटी का क्या होगा, अभी यहाँ पे 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर हो रहा है, पेन और स्वॉर्ड। स्वॉर्ड से ज़्यादा पेन कैसी है, माइटियर, ताकतवर है, तो माइटियर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वाई चेंज हो जाएगा आई में और ई आर लगा दिया, हो गया माइटियर। द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड। नेक्स्ट वन, नंबर 6, दिल्ली इज़ डैश फ्रॉम द इक्वेटर दैन मुंबई इज़। दे हैव गिवन अस फार, और फार का हमने देखा था 2 होता है, हमने एक ही यूज़ किया है, फर्दर। 2 सिटी के बीच की बात है, मुंबई और दिल्ली की बात है, और यहाँ पे धैन भी यूज़ हुआ, यू कैन सी THAN, धैन। सो यहाँ पे हम 2nd नंबर का डिग्री यूज़ करेंगे, दैट इज़ कंपैरिजन डिग्री। यस, नंबर 7, दुर्योधना वॉज द डैश ऑफ द कौरवा ब्रदर्स। कौरवा जो ब्रदर्स, उसमें सबसे बड़ा कौन था, यहाँ पे ओल्ड लिखा है, तो एल्डेस्ट, हमने एल्डेस्ट यूज़ किया है। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रिक है कि जहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव में 2 व्यक्ति या 2 चीज़ों के बारे में बात होती, कंपेयर होती, तुलना होती है,
तब कंपेरेटिव सेकंड वन जो डिग्री है कंपैरिजन डिग्री वो यूज़ करते हैं। लेकिन बात जब 3 व्यक्ति या 3 वस्तुओं की होती है और उनके बीच में या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में होती है तब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। लेकिन उसका भी एक ट्रिक है, अगर आपको ब्लैंक से आगे डैश के आगे अगर आपको ध मिलता है तो आपको याद रखना है कि उस जगह पे थर्ड डिग्री दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है। ओके, और वैसे ही अगर आपको जहाँ पे ब्लैंक यानी कि डैश के बाद में THAN ध्यान मिलता है तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन डिग्री यूज़ करना होता है। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। नाउ लेट्स सी नंबर 8। नंबर 8 कहता है गोल्ड इज़ डैश दैन सिल्वर। अभी गोल्ड है वो सिल्वर से महंगा है या वैल्यू है, कीमती, ज़्यादा मूल्यवान है। तो ज़्यादा मूल्यवान के लिए मोर वैल्यूएबल, वैल्यू और एबल, सो 2 सिलेबल्स हमें मिलते हैं, वैल्यू और एबल, इसलिए क्या यूज़ करेंगे, मोर यूज़ करेंगे, मोर वैल्यूएबल। ओके, सो let's see number 9. Number 9 says this is the whitest pearl I have ever seen. Now यहाँ पे बात हो रही है पर्ल की, जो कभी देखा नहीं है। कैसा है वो, वाइट है, तो कभी ना देखा हो और ऐसा देखा है इसलिए वो सबसे वाइट है, इसलिए यहाँ पे वाइटेस्ट। और दूसरा ट्रिक मैंने बताया था कि द यूज़ होता है ब्लैंक के आगे, डैश के आगे, तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है। नाउ लेट्स सी नंबर 10। द चाइल्ड वॉज एट हर डैश बिहेवियर बिफोर द गेस्ट। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चाइल्ड किसी के साथ कंपेयर नहीं हुआ है, लेकिन चाइल्ड का जो बिहेवियर है उसके बिहेवियर के साथ कंपेयर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बिहेवियर बिफोर द गेस्ट। पहले तो उस चाइल्ड का बिहेवियर अच्छा था, लेकिन अब जब गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं, उनके सामने उसका जो बिहेवियर है और भी अच्छा हो गया। तो चाइल्ड के बिहेवियर के साथ उसकी तुलना हुई है। ओके, इसलिए चार्म और ING, तो 2 सिलेबल्स मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे सेकंड कंपैरिजन डिग्री हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, मोर चार्मिंग। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर जो हमने देखा, यूनिट 10 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिकैप करें, फिर से देखें। ओके, थैंक यू। सो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।